हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स क्या देख रहे थे? सीबीएसई 12th ईयर लॉन्ग का कोर्स स्टार्ट किया था और इस ईयर लॉन्ग कोर्स में मतलब इस 12th एनसीईआरटी में हम लोगों ने जो लास्ट अपनी यूनिट थी इकोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस पढ़ लिया था, इकोसिस्टम पढ़ लिया था। थर्ड चैप्टर कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। स्टूडेंट, जब मैंने ये यूनिट स्टार्ट की थी तो मैंने आपको ये समझाया था कि इकोलॉजी एक यूनिट है, उसके अंदर ये सब चैप्टर्स है। लेकिन किन्हीं किन्हीं बुक में क्या है, चैप्टर का नाम ही इकोलॉजी दे रखा है, मतलब इनको 4 चैप्टर्स में नहीं बांटा गया है, क्योंकि चाहे आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ो उसका लिंक भी आपके इकोसिस्टम से होता है, आप चाहे इकोसिस्टम पढ़ो उसका लिंक आपके बायोडाइवर्सिटी से होगा, एंड फाइनली इन्वायरमेंटल इश्यूज। मतलब ले दे के अगर आप इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो या आप इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक ही चीज को हर चैप्टर में बार बार पढ़ना है। मतलब ये चारों चैप्टर क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही हैं, आप इनको कंबाइनली भी पढ़ सकते हो। आप ऐसा सोचो कि मैं चैप्टर इकोलॉजी ही पढ़ रहा हूं, मैंने सब डिविजन्स में बांटा ही नहीं है। तो आपने जो पहले लेक्चर में पढ़ा, देखो इकोलॉजी किसकी बनी हुई है? इकोलॉजी का मतलब है इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है उनके बीच में इंटरैक्शन। अब चाहे आप ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन पढ़ रहे थे तो भी बहुत सारी चीजें रिपीट हुई। बहुत प्रैक्टिकल वे में ये चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप लोगों को मैं ये बताना भूल गई हूं कि नीट में इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं तो आप वापस लिख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, मिनिमम 6 क्वेश्चन इकोलॉजी से आते ही आते हैं। कभी कभार एग्जामिनर वेटेज कम कर देता है क्योंकि इजी टॉपिक है ना, तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस आ गए, पर 6 क्वेश्चंस वेरी करते हैं नीट के अंदर। ठीक है, आपका नीट भी अप्रोचिंग है तो अभी आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल वेटेज के हिसाब से करो। जैसे आपको पता है कि एनिमल किंगडम में से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले, तो एंड मूवमेंट पर आप एनिमल किंगडम को रोज रिवाइज करो, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बार बार एक ही चीज समझाई थी कि 11th थोड़ी बड़ी है और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं, पूरी बॉटनी, पूरी जूलॉजी के सिस्टम्स आपके 11th में डाल दिए हैं, तो 11th आपको इतनी आसानी से लर्न नहीं होगी। यू विल फाइंड डिफिकल्टी इन 11th इन कंपेयर टू 12th। अभी 12th आपको बहुत आसान लग रही होगी क्योंकि चैप्टर बहुत ईजी आ गए। तो 11th के हर चैप्टर को चार्ट फॉर्म में पढ़िए, उस चार्ट को अपनी दीवारों, भले गंदी कर दीजिए दीवारें अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोज आप अपने रूम में देखोगे तो एट अ ग्लांस आपको 11th क्या होती जाएगी, याद होती जाएगी। यही सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट टाइम पे रिवाइज करने का। आप सोचोगे मैं पूरी बुक उठाऊं, तो पूरी बुक में क्या है, कभी कभार जैसे आपने जो टारगेट सोचा उतना नहीं कंप्लीट किया तो यू विल फील डिप्रेस कि अरे ये तो चैप्टर हुए नहीं। पर चार्ट में क्या है, आपको मेन पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको लगेगा देखो मैंने एक दिन में इतना आउटपुट निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अप्रोच रखिए पढ़ने की। दूसरी बात, इस चैप्टर में जो 2 चैप्टर हो चुके थे, तो आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें आप पढ़ने क्या वाले हो? अगर अपन कंटेंट्स के बारे में बात करें तो, अगर अपन इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में बात करें तो बस बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। भाई चैप्टर के क्या कंटेंट है? 2 ही तो हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखाऊंगी क्योंकि लिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ समझो। और इस चैप्टर का लिंक क्या है, बाकी 2 चैप्टर से करो। तो आपका चैप्टर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 लेक्चर में क्या, ये 1 या 2 लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है और उस बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे बचा सकते हो। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स को तोड़ते हैं और फिर इनके बारे में समझते हैं। बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? डील्स विद अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने मौजूद हैं, कहां मौजूद हैं, कितने नंबर में मौजूद हैं, कितने एरिया को कवर कर। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी,
आप 11th क्लास के टॉपिक में डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते थे ना, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वही चारों का सार है ये चैप्टर। बायो मीन्स बायोलॉजी, मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी। ठीक है, तो इन बायोडाइवर्सिटी वी डील्स विद द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डील्स विथ द variety of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आएंगे स्टूडेंट्स? ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या क्या कंसीडर करते थे? प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या होगा? प्लांट्स इन्वॉल्व कर लो, उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल किंगडम में आपके फाइलम पोरीफेरा, सीलियंट्रेटा। ठीक है, और कौन से हैं? निडेरिया, ठीक है ना, सीलियंट्रेटा, आपके टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सॉरी इसके बाद सीक्वेंस में बोले तो प्लेटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और भी जितने भी फाइलम्स पढ़े आप सब लोग को काउंट कर सकते हो। ठीक है ना, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे काउंट होते हैं। अब दूसरी बात क्या आती है कि ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वापस से सबको पढ़ने की कहां जरूरत आ रही है? भाई डबल बार एक ही चीज को पढ़ने का मतलब तो है नहीं। इस चैप्टर में आप इन ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंट देखोगे। देखो, एक बहुत ही सिंपल है, बस इसको सुनते चलो। कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, पहले वहां पर सर्वाइवल नहीं होता था, प्राइमरी सक्सेशन, फिर वहां पर सर्वाइवल पॉसिबल हुआ तो सर्वाइवल हो गया। अब आपने देखा कि आप कोटा का एग्जांपल ले लो। पहले कोटा में क्या था? ज्यादा थी, पॉपुलेशन नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन थी। अब अगर आप थोड़े टाइम के लिए कहीं माइग्रेट कर गए, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 3 साल के लिए आप कहीं बाहर जॉब करने चले गए, और 3 साल बाद आप वापस आके देख रहे हो कि कोटा के ऐसे एरियाज डेवलप्ड हो गए हैं, कोटा के ऐसे एरियाज में कम्युनिटीज सेट हो गई हैं जहां पर पहले कुछ भी नहीं था। जैसे आप एरिया ले लो कि पहले आरकेपुरम एरिया खाली था, कोई वहां एग्जिस्टेंस नहीं था, अब वहां पर अच्छा खासा एग्जिस्टेंस हो गया है। कम्युनिटी होने का मतलब क्या होता है? वेरियस स्पीशीज का होना। डॉग की स्पीशीज भी दिखेगी, कैट की स्पीशीज भी दिखेगी, आप ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज भी दिखेगी। ठीक है, एलिफेंट की स्पीशीज भी दिखेगी, काऊ की भी दिखेगी, मतलब जो भी पॉसिबल स्पीशीज नॉर्मली रह सकती है। अब ऑब्वियसली टाइगर की स्पीशीज तो नहीं दिखेगी ना आपको एरिया में, तो जो भी पॉसिबल स्पीशीज दिख सकती हैं वो आपको दिखेंगी, मतलब कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीशीज। तो ये जो स्पीशीज ने अपने एरिया को एक्सटेंड किया कि भाई पहले गुमानपुरा तक ही आपको एरिया दिखता था, अब गुमानपुरा से खिंच के तलवंडी, दादाबाड़ी, श्रीनाथपुरम, आरकेपुरम, और आप देखना पता नहीं कौन से एरियाज डेवलप्ड हो जाएंगे जो कि अभी बिल्कुल बैरन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहां एक फॉरेस्ट एरिया दिख रहा था। एक तरीके से आपको वहां पर प्राइमरी सक्सेशन करना है, तो आप देखना कुछ सालों बाद वो और डेवलप हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है? कोटा की पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे जो अहम पॉइंट है वो है उसका एजुकेशनल हब, कोचिंग सेंटर्स होना। तो हो सकता है कि कोटा की अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, लेकिन जो बाहर के बच्चे पढ़ने आ रहे, देयर इंक्रीजिंग कोटास पॉपुलेशन, क्योंकि बच्चे आते हैं, किन्हीं के पेरेंट्स भी आ रहे हैं रहने, तो कोटा की पॉपुलेशन के दिन ब दिन बढ़ रही है। अब आप गौर से देखना कि कोटा की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपन तो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपको पॉपुलेशन को खाना भी खिलाना है सर्वाइवल के लिए, तो आप क्या चाहते हो कि पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे पास उतने रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो। तो आप देखो पहले से कोटा में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, ठीक है, पहले कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे क्या है, एजुकेशन में लोगों को जॉब मिलने लग गई है। आइदर यू कंसिडर एज अ सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन, आप कोई फैकल्टी हैं, मतलब डेवलपमेंट दिन ब दिन कोटा का हो रहा है।
ठीक है। तो अभी हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म में। हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने हद तक, कितने एक्सटेंट तक अपनी स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। अब आप एक पर्टिकुलर, जैसे अभी आपके पास 3 डाइवर्सिटी आएंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, आपकी बुक में दे रखा है, वो भी बाद में देखेंगे, पहले उसका शुरू का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी डॉग है, डॉग की एक स्पीशीज है, क्या उस स्पीशीज के अंदर जो डॉग है वो सारे एक जैसे दिखते हैं? कोई एकाध एक जैसा आपको दिखता होगा, पर किसी के कान अलग है, ठीक है, किसी की हाइट अलग है, किसी की टेल की बनावट अलग है, ठीक है, कोई लंबा डॉग है, कोई छोटा डॉग है। आपने डोमेस्टिक डॉग्स भी देखे होंगे, या तो बहुत छोटा डॉग लेके आओगे पोमेरियन, या बहुत बड़ा जर्मन शेफर्ड। तो हर डॉग अपने में क्या है, यूनिक है, हर डॉग अपने में वैरायटी क्रिएट कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिल रही है मेरे को? अरे भाई, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मदर से कुछ ले रहे हो, फादर से कुछ ले रहे हो, तो ऐसे ही वैरायटी आ गई, ठीक है। आपने अगर 2 तरीके की चीजें खरीदी हैं, आप एक जैसे कलर के कपड़े ले आओगे तो आपके पास वैरायटी नहीं रहेगी, पर आपके पास हर कलर के कपड़े होंगे तो आप बोलोगे आई हैव सो मेनी वैरायटीज ऑफ माय क्लोथ्स। तो अब अपने जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, मतलब जो पर्टिकुलरली मेमेलिया क्लास है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली मार्क्स द वेरिएशन। भाई, आपके अंदर आपके फादर के भी कैरेक्टर्स हैं, आपकी मदर के भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब आपने फादर से भी जीन्स उठाए हैं, आप उठाते हो ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फादर से लेते हो, तो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल बैठा हुआ है ना, हर जेनेटिक मटेरियल के स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है कि आई कलर है, ये हेयर कलर है, ये स्किन कलर है, और थोड़ा बहुत आप मदर से भी लेते हो, और थोड़े बहुत कैरेक्टर्स इंडिविजुअल अपने भी क्रिएट करता है, इसलिए आप बिल्कुल अपने फादर की कार्बन या आइडेंटिकल कॉपी नहीं दिखते हो, सिमिलरली मदर की भी। So sexual reproduction and evolution actually marks the variation, और variations का मतलब है diversity, diversity का मतलब है variety, ठीक है। अब आपने, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, deals with the variety of living organisms। उसके बाद क्या लिखोगे आप? diversity means the extent of organisms in an area। ऑब्वियसली आप किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी को चेक करोगे तो क्या करोगे, एक पर्टिकुलर एरिया ले लोगे। एक पर्टिकुलर एरिया में आपने देखा कि सिर्फ यहीं तक ही ऑर्गेनिजम्स दिखते थे मेरे को, फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स बढ़ गए। भाई, ऑर्गेनिजम्स कैसे बढ़ सकते हैं? 2 तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो बर्थ रेट बढ़ती जाए, या फिर इमिग्रेशन हो, बाहर के लोग आपके शहर में आके रहने लग जाएं, ठीक है, फिर और स्पीशीज बढ़ गई। तो आप इन स्पीशीज को क्या कर रहे हो, एरिया वाइज बढ़ते हुए देख रहे हो, उस पर्टिकुलर एरिया में कहां तक स्पीशीज जाएंगी, ठीक है, कितने एरिया तक स्पीशीज जाएंगी, कितने टाइम में स्पीशीज जाएंगी। जैसे आपने ये वाला पोर्शन स्पीशीज का देखा गिवन एरिया में टाइम टी पर, टाइम उस वक्त 0 था, पर्टिकुलर टाइम को आप 0 कंसिडर कर सकते हो। फिर आप क्या करें, 1 साल बाद आए, आपने देखा अरे इस एरिया तक भी स्पीशीज आ गई, तो t इक्वल टू टी प्लस 1। फिर आप 3 साल बाद आए, ठीक है, तो 3 साल बाद आ गए आप t इक्वल टू टी प्लस 3। तो हर गिवन टाइम पर उस पर्टिकुलर एरिया में जितनी स्पीशीज का नंबर बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपकी बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो डाइवर्सिटी मीन्स द एक्सटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। आप इसको ऐसे लिखो, इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया, बात क्लियर हुई। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है।
कंजर्वेशन से कैसे उसका रिलेशन है? देखो, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पॉपुलेशन को बना रहे हैं, वो क्या करते जा रहे हैं, दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब जैसे अभी आप बार बार एग्जाम्पल ले रहे हो कि ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द स्पीशीज आर ग्रोइंग ऑन और मूविंग फॉरवर्ड। तो उस स्पीशीज को सर्वाइव करवाने के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली आपके सॉइल से आएंगे। आप प्लांट्स को उगाओ, प्रोडक्टिविटी करो, फूड प्रोड्यूस करो, अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकालो, साइकिल चलाओ, गैसियस साइकिल चलाओ, सेडिमेंट्री साइकिल चलाओ। उनको जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर, लाइट है, आपके पास एयर है, आप उन्हें पोल्यूट मत करो, जो कि इन्वायरमेंटल इश्यूज में पढ़ने वाले हो। जो भी रिसोर्सेस हैं, आप उन्हें प्रॉपर मैनेज तरीके से यूज करो। अब बात क्या है कि अगर रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छी बायोडाइवर्सिटी होगी, अच्छा खाना मिलेगा, आप सरवाइव कर पाओगे, रिप्रोडक्शन करोगे, दिन ब दिन आप स्पीशीज को बढ़ाते जाओगे और एरिया में आप रहने लग जाओगे। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि देखो, आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपकी जो अर्थ है, इट इज एक्चुअली अ स्टोर हाउस ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी। चाहे आप फॉरेस्ट ले लो, चाहे आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ले लो, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट ले लो, ठीक है, आपके डेजर्ट एरियाज ले लो, ड्राई एरिड रीजन्स ले लो, कोई बहुत ज्यादा रेनी एरिया ले लो। आपके अर्थ में मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके ह्यूमंस क्या कोशिश कर रहे हैं कि हर एरिया में सर्वाइवल क्या हो जाए, पॉसिबल हो जाए। अभी भी बहुत सारे एरिया जैसे पोलर आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स वाले एरियाज हैं, हिमालय वाले एरिया है, वहां पर आपका सर्वाइवल क्या है, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ टाइम बाद हो भी जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो पूरा वर्ल्ड है, इट इज एक्चुअली अ रिजर्वोयर ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप कहीं पे भी चले जाओ, मान लो आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपको फॉरेस्ट प्लांट्स ही प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिख जाएंगे। नो डाउट एनिमल्स का जो नंबर है वो प्लांट से ज्यादा होता है, पर एनिमल्स आपको बहुत यूज टू नहीं दिखते हैं, पर प्लांट्स आपको कहीं पर भी यूज टू दिख जाएंगे, चाहे छोटा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो। तो प्लांट अपनी एक पर्टिकुलर स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रहा है, एनिमल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब बचे कौन से? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर ऑफ दिस अर्थ। ह्यूमन बींग क्या कर रहा है? प्लांट को भी यूज कर लेता है, एनिमल को भी यूज करता है, पर प्लांट और एनिमल आपको नहीं यूज कर पाते हैं। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? इनको एक अनलिमिटेड, एक अनवांटेड, एक अनमैनेज तरीके से यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो प्लांट्स की स्पीशीज है, दिन ब दिन प्लांट कितने कम हो गए। बोलते हैं ना कि आप अगर एक प्लांट को काट रहे तो आपको 10 से 15 प्लांट उगाने चाहिए, अदरवाइज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, आपके टेम्परेचर्स वेरी कर रहे हैं, ठंड उतनी नहीं पड़ रही है जितनी पड़नी चाहिए और गर्मियां आ गई हैं। आप देखो मार्च में कितनी गर्मी आ गई है। तो अगर ये गर्मियां आपके सितंबर अक्टूबर तक परसिस्ट करेंगी तो टेम्परेचर कितना हाई जाएगा बाहर। वुड यू एबल टू गेट सर्वाइव?